नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज मुसाफिर साहू नेशनल आवाज़ यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। उत्तर प्रदेश में पुलिस भर्ती प्रक्रिया की विज्ञप्ति अक्टूबर 2023 में जारी की गई। उसके बाद 2024 में फरवरी में एग्ज़ाम हुआ, लेकिन उस एग्ज़ाम में पेपर लीक होने के वजह से उस परीक्षा को रद्द कर दिया गया और फिर से दोबारा लिखित परीक्षा अगस्त 2024 में कराई गई। उस लिखित परीक्षा में पूरे उत्तर प्रदेश से कुल 48 लाख बच्चों ने पार्टिसिपेट किया, उस परीक्षा को दिया, क्योंकि बेरोजगारी ज़्यादा है। अभी यही भर्ती 6 साल के बाद आई थी, टीचिंग की कोई भर्ती आ नहीं रही है, तो इस पूरे बच्चों ने हुजूम के साथ इस परीक्षा में भाग लिया। कुल 48 लाख बच्चों ने अलग अलग तिथि में अगस्त में परीक्षाएं कई पालियों में हुई और उसमें परीक्षा में भाग लिया। उसके बाद उसका रिजल्ट निकला। रिजल्ट में कुल 1,74,000 बच्चों को फिजिकल के लिए बुलाया गया और फिजिकल हुआ। फिजिकल के बाद अब फाइनल रिजल्ट जारी किया गया है। फाइनल रिजल्ट में कुल 60,000 पुलिस कांस्टेबल के पद पर भर्ती की गई। उन 60,000 में जनरल वर्ग के लिए जो सीटें थी वो सीटें 24,102 थी और आरक्षण के नियमानुसार ईडब्ल्यूएस के लिए 6,024 सीटें, ओबीसी के लिए 16,264 सीटें, एससी के लिए 12,650 सीटें और एसटी के लिए 1,204 सीटें आरक्षित थी। इन पर फिर से नियम के अनुसार इस पर भर्ती प्रक्रियाएं पूरी पारदर्शिता के साथ की गई और जब लास्ट मेरिट बनी तो उस मेरिट को देख के आप कहेंगे कि इस मेरिट में ओबीसी का मेरिट ईडब्ल्यूएस से कम होने के बजाय ज़्यादा हो गई, क्योंकि जो आज रिजल्ट आया है उस रिजल्ट में जो फाइनल मेरिट बनी है उस फाइनल मेरिट में जनरल वर्ग के लिए जो कट ऑफ है मेल का जो जनरल वर्ग का कट ऑफ है बॉयज़ के लिए वो 225 है। 300 नंबर का पेपर था, क्योंकि 150 क्वेश्चन थे, एक क्वेश्चन 2 नंबर का था, तो 300 नंबर का पेपर था। माइनस मार्किंग भी थी 1/4 का, मतलब गलत क्वेश्चन करने पर 0.25 मार्क्स कट कर दिए जाते थे, घटा दिए जाते थे। माइनस मार्किंग का पेपर था। अब आगे समझिए, जनरल वर्ग में मेल जो था, मेल के लिए 225 कट ऑफ थी और जनरल वर्ग में फीमेल के लिए अगर बात करें तो कट ऑफ 212 था। लेकिन अगर हम ईडब्ल्यूएस के लिए बात करें तो जो जनरल वर्ग में 225 मेल के लिए कट ऑफ था वो ईडब्ल्यूएस के लिए घट के 209 हो गया। ईडब्ल्यूएस मेल के लिए बॉयज़ के लिए घट के 209 हो गया और ये ईडब्ल्यूएस का 209 का कट ऑफ ओबीसी से भी कम है, क्योंकि ओबीसी में मेल के लिए बॉयज़ के लिए कट ऑफ 216 है। तो आप समझिए, जनरल वर्ग में मेल के लिए बॉयज़ के लिए कट ऑफ 225 है, ओबीसी में 216 है, लेकिन ईडब्ल्यूएस में 209 है। तो ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ ओबीसी से भी कम हो गई। और ईडब्ल्यूएस में कौन है? आप ओबीसी में हैं कि ईडब्ल्यूएस में हैं? बहुजन आबादी जो 85% की आबादी है वो किस में है? ओबीसी में है कि ईडब्ल्यूएस में है? और ईडब्ल्यूएस का आरक्षण किसने दिया था? योगी जी ने नहीं दिया था, किसी राज्य सरकार के मुख्यमंत्री ने नहीं दिया था, ये दिया था आपके चहेते। आप जिसके नाम पे वोट देते हैं, जिसको आप दुलार और प्यार करते हैं, उन आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने 2019 के चुनाव में, लोकसभा का चुनाव से ठीक पहले ईडब्ल्यूएस का रिजर्वेशन 10% आरक्षित रूप से कमज़ोर वर्गों के लिए दे दिया और उस कमज़ोर वर्गों में सिर्फ उन्होंने जनरल वर्ग की जातियाँ ब्राह्मण, क्षत्रिय, राजपूत, श्रीवास्तव इन्हीं को रखा। आर्थिक रूप से कमजोर का नाम तो दिए, लेकिन उसमें ओबीसी की जातियां आर्थिक रूप से कमजोर नहीं शामिल किया गया। उसी ईडब्ल्यूएस का आज लोग फायदा उठाते हैं और उस ईडब्ल्यूएस का जो लोग आरक्षण को गाली देते थे, जो लोग कहते थे आरक्षण के दम पे ये बन रहे हैं, वही लोग उस आरक्षण का फायदा उठा के आज ओबीसी से भी कम मेरिट पे सेलेक्ट हो जा रहे हैं। ईडब्ल्यूएस की मेरिट मेल के लिए 209 है, जो ओबीसी का 216 है, उससे भी कम हो गया। होना चाहिए ज़्यादा, हो गया कम। ओबीसी क्यों दिया गया रिजर्वेशन? क्योंकि ओबीसी की मेरिट कम होगी तो अभाव में जो जी रहा होगा वो प्रभाव वालों से अच्छा रिजल्ट लाएगा, लेकिन आज अभाव वाला अभाव ही हो जा रहा है। ईडब्ल्यूएस की फीमेल कैटेगरी की अगर बात करें तो कट ऑफ 193 है, लेकिन ओबीसी की फीमेल की कट ऑफ करें
बात करें तो 200 है, मतलब कि फीमेल में भी ईडब्ल्यूएस की मेरिट ओबीसी से कम है। ईडब्ल्यूएस फीमेल की 193, ओबीसी फीमेल की 200। एससी कैटेगरी में मेल के लिए कट ऑफ 196 है और एससी कैटेगरी में फीमेल की कट ऑफ 180 180 है। एसटी कैटेगरी में मेल की कट ऑफ 170 है और एसटी कैटेगरी में फीमेल की कट ऑफ 146 है। तो आपको बधाई, तमाम जो अभ्यर्थी सेलेक्ट हुए हैं इस 60,000 की पुलिस भर्ती में, उन सभी को नेशनल आवाज़ मनोज मुसाफिर साहब की तरफ से हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। उम्मीद करते हैं कि आप भ्रष्टाचार रहित, बिना करप्शन किए और लालच और लालसा को छोड़कर पूरी तरह से न्याय करेंगे और संविधान के अनुसार जो शपथ लेंगे उस संविधान के अनुसार सेलेक्ट होने के बाद निश्चित रूप से न्याय करेंगे, अन्याय के खिलाफ रहेंगे, हमेशा आपके साथ वसूलों पे बात करेंगे, आप संविधान पे कानून के हिसाब से बात करेंगे, आपके ऊपर घुसखोरी पैसा हावी नहीं होगा। ऐसी शुभकामनाओं के साथ मैं आपकी उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ।